हाँ, तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा विच टर्म ऑफ द AP 3, 10, 7 विल बी द 84 मोर देन इट्स 13 टर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक AP सीरीज़ दी हुई है। ठीक है, एक AP सीरीज़ है हमारी 3, 10, 7 एंड सो ऑन। तो इसमें पूछा है हमसे कि AP का कौन सा टर्म होगा जो उसके 13th टर्म से मतलब T13 से 84 ज़्यादा होगा। ठीक है, विच टर्म ऑफ द AP दिस AP विल बी 84 मोर देन 13 टर्म। ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहले इसका 13 टर्म निकालना है, फिर उसमें 84 प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा हमारा 13 टर्म को 84 प्लस करने के बाद उसको पता करना है ये कौन सा टर्म है इस AP का। ठीक है, वही हमें फाइंड करना है, विच टर्म ऑफ द AP इज विल बी द 84 मोर देन 13। तो हमें A पता है, फर्स्ट टर्म हमारा A हमारा 3, D है हमारा 10 - 3 7। ठीक है, तो T13 हम निकालेंगे। T13 इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D इज इक्वल टू A कितना है हमारा 3 प्लस 13 - 1 टू 7, 3 प्लस 12 इंटू 7, 3 प्लस 7 87। तो हमारा T13 आएगा 87। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, 87 में मतलब T13 में 84 प्लस कर देना है। तो T13 है हमारा 87 प्लस 84, 87 प्लस 84 होगा 171। ठीक है, 171 आया। अब हमें ये फाइंड करना है कि जो 171 आया हमारा ये कौन सा टर्म होगा AP का। ठीक है, तो मतलब इसको मान लेते हैं हम 171 को इक्वल टू TN है। ये हमारा एक टर्म है जिसको हमें नहीं पता AP का, ये हमारा टर्म है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से नंबर का टर्म है, मतलब हमें N नहीं पता हमें। ठीक है, A हमें पता है 3 है, D हमारा 7 है, TN इज इक्वल टू 171 है, लेकिन N हमें नहीं पता। तो वही फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे जनरल टर्म वाला, TN इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D। 171 इज इक्वल टू A 3 प्लस n - 1 इंटू D हमारा 7। हाँ, तो यहाँ तक हो गया था हमारा। तो हमने 170 n इक्वल टू 171 इज इक्वल टू 3 प्लस n - 1 इंटू D, हमें n फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें TN इज इक्वल 7 तो हमें बदल जाएगा n इज इक्वल टू 25 हमारा आंसर रहेगा। चौथे करके देख लो, 171 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n - 7, 171 ये -7 प्लस का 3 -4 प्लस 7n, ये प्लस का -4 इधर आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 174 1 प्लस 4 से 175 और 7 को डिवाइड करके 175 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा तो वो कौन सा टर्म है जो 13th टर्म से 84 ज़्यादा होगा, वो होगा हमारा 25th टर्म। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द AP। एक AP हमें फाइंड करना है जिसका द 6th टर्म ऑफ द AP इज़ 19। इसका 6th टर्म 19 है एंड 16th टर्म इज़ 15 मोर देन 11 टर्म। तो बोला हुआ है जो 16th टर्म है वो उसके 11th टर्म से 15 ज़्यादा है। तो पहले जो दिया हुआ है उस गिवन उसको हम पहले वैसे उतार लेते हैं। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है AP, ये दिया हुआ है 6th टर्म ऑफ AP इज़ 19। तो मतलब A प्लस 5D इज इक्वल टू 19 होगा। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, और क्या बोला, और दूसरी चीज़ क्या बोली है, 16 टर्म, जो 16 टर्म है मतलब A प्लस 15D वो किसके इक्वल है, इज़ 15 मोर देन 11 टर्म। मतलब 11 टर्म से 15 ज़्यादा, मतलब 11 टर्म क्या हुआ, A प्लस 10D उससे 15 ज़्यादा प्लस 15।
ठीक है। तो इस सेकंड इक्वेशन से हम डी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ए पी फाइंड करनी है, ए पी फाइंड करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो हम ए पी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये सेकंड इक्वेशन देखो, ए से ए कट जाएगा, ठीक है, इस 10d को इधर लाएंगे तो माइनस का 10d हो जाएगा, तो 15d माइनस 10d, 10d इज इक्वल टू 15, तो 5d इज इक्वल टू 15, d इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया d। हमने d फाइंड कर लिया, ठीक है, और दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अब हमें a फाइंड करना है, तो हम ए पी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अब हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब d की वैल्यू हम अगर इक्वेशन a में पुट कर देंगे तो हम a फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, a प्लस 5d इज इक्वल टू 19, ये वाली इक्वेशन हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसमें हमें d की वैल्यू d हमने निकाल लिया 3 है, तो a प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 19, a प्लस 15 इज इक्वल टू 19, a इज इक्वल टू 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 4, तो a हमारा आ गया 4। ठीक है, a भी हमने निकाल लिया, d भी हमने निकाल लिया, तो पहला टर्म हमारा हो गया 4 और कॉमन डिफरेंस हमारा d मतलब +3 होता जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13 एंड सो ऑन। तो ये हमारी ए पी है जो हमने फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड कर ली। ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे अपने। ये हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द सम ऑफ सेकंड एंड 7th टर्म ऑफ एन ए पी इज 30। तो सेकेंड टर्म और 7th टर्म को प्लस करने पे 30 है। ये 15 टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ 8th टर्म। जो 15 टर्म है वो 8th टर्म के डबल से सिर्फ एक कम है। ठीक है, तो हमें ए पी फाइंड करना है। देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन हुआ करे ना, तो हमेशा जो गिवन है, ठीक है, सीधा पहले उसको नोट डाउन कर दो। तो क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहली चीज़ हमें गिवन है कि सेकेंड और 7th टर्म को प्लस करने पे 30 आ रहा है। तो मतलब सेकेंड टर्म क्या हुआ हमारा, a प्लस डी, और 7th टर्म क्या हुआ हमारा, a प्लस 6d। इनको प्लस करने पे हमारा आ रहा है 30। ठीक है, ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बताइए हमें कि जो 15th टर्म है इज़ 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म। जो 15th टर्म है वो 8th टर्म के डबल से 1 कम है। मतलब 15 टर्म हुआ a प्लस 14d इज इक्वल टू डबल, पहले डबल कितना हुआ 8 टर्म का, 2 इंटू a प्लस 7d। तो लेकिन इसमें क्या बोला है, 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ 8 टर्म, तो -1 कर दिया। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमें गिवन है। तो और हमें फाइंड करना है ए पी। इस ए पी को हमें फाइंड करना है। तो हमें ए पी फाइंड करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पहली इक्वेशन देखते हैं हम क्या फाइंड कर सकते हैं। नहीं, पहले हम सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि इक्वल टू में दोनों साइड वो है, तो हम कोई एक चीज़ a या फिर d हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को हम लिखते हैं a प्लस 14d इज इक्वल टू 2 इंटू a, 2a प्लस 2 इंटू 7d प्लस 14d माइनस 1। ठीक है, फोर्टीन डी से 14d कट हो जाएगा। ठीक है, अब 2a को हम इधर ले आते हैं, a माइनस 2a इज इक्वल टू, इधर बचा -1, माइनस a इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें पता चल गया a इज इक्वल टू 1 है हमारा। ठीक, एक चीज़ हमारी फाइंड हो गई, क्लियर है। तो a हमें पता चल गया। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें पता चल गई a। अब हमको d बस फाइंड करना है। तो अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है फर्स्ट हमारी, ये वाली इक्वेशन जो है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, a प्लस डी प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 30 है। a की जगह 1 पुट कर दो, 1 प्लस d प्लस 1 प्लस 6d इज इक्वल टू 30। अब 1 प्लस 1 2 और d प्लस 6d 7d, 2 प्लस
7d इज इक्वल टू 30। अब 2 को इधर ले आओ। 7d इज इक्वल टू 30 माइनस 2, 7d इज इक्वल टू 28। ठीक, अब d इज इक्वल टू 28 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 404। तो d आ गया हमारा 4, ये हमारा आ गया d, ये हमने फाइंड कर लिया था a। तो पहला टर्म हो गया हमारा a इज इक्वल टू 1, तो d है हमारा 4, तो +4 5 +4 9 +4 13, ये हमारा AP हो गया। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा 10th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो जितना क्वेश्चन में जो जो बोला जाए पहले उसे एज इट इज़ उतार लो। जैसे बोला सेकंड और 7 टर्म को सम करने में 30 आ रहा है, ठीक है, हमने ये फर्स्ट सेकंड टर्म और 7 टर्म प्लस करने में 30। दूसरा बोला 15 टर्म क्या है, हमारे 8 टर्म के डबल से 1 टर्म है, तो 15 टर्म हमारा क्या है 2 × 8 टर्म -1। तो दूसरे क्वेश्चन हमने ए फाइंड कर लिया, फिर ए की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन पुट करके हमने डी फाइंड कर लिया, इससे हमारी ए पी फाइंड हो गई। ये हमारा 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 11, मतलब जो फोर्थ टर्म है एक ए पी का वो 11 है, मतलब T4 इज इक्वल टू 11। फिर हम लिख लेते हैं T4 इज इक्वल टू 11, मतलब a + 3d इज इक्वल टू 11। ये हमारी होगी पहली इक्वेशन, ये हमें गिवन है। तो और क्या बता रहा है, द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म इज 34, मतलब 5th और 7th टर्म को प्लस करने पे आ रहा है 34, मतलब T5 + T7 इज इक्वल टू 34। इट मीन्स T5 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 4d प्लस T7 को क्या लिख सकते हैं, a + 6d इज इक्वल टू 34। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। तो हमें ए पी का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो दो चीज़ें हमें गिवन है, ये और एक ये। हमें डी फाइंड करना है। तो देखो ये दूसरी इक्वेशन है, पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो a + 4d + a + 6d इज इक्वल टू 34। a + a इज इक्वल टू 2a, 4d + 6d इज इक्वल टू 10d इज इक्वल टू 34। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन जो हमने मॉडिफाई कर दी, मतलब थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी ताकि देखने में खतरनाक ना लगे। अब देखो हमें डी फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे ए भी है। अगर हम ए को भी डी के फॉर्म में लिखते हैं तो हम डी फाइंड कर लेंगे। देखो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, हम एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन वो इजी, बिल्कुल इजी होता है, बहुत तुरंत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं तुम्हें एलिमिनेशन मेथड आता भी है या नहीं आता है, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से नहीं करा रहे हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा दे रहे हैं। वो ज़्यादा ईजी होता है, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन ईजी होता है। जैसे पहली इक्वेशन है a + 3d इज इक्वल टू 11, ये है। तो हम इसे d के फॉर्म में लिख सकते हैं 3d, a को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 11 - 3d। ठीक है, तो a की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ a है यहाँ पे a है, तो हम इक्वेशन सेकंड में a की वैल्यू पुट कर देंगे 11 - 3d। तो 2 × 11 ये इक्वेशन है, 2a है, तो a की जगह हम पुट कर देंगे 11 - 3d, 11 - 3d प्लस 10d इज इक्वल टू 34। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, यहाँ हमने a की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखो कैसे, 2 × 11 22 माइनस 2 × -3d माइनस का 6d इज इक्वल टू 10d इज इक्वल टू 34। 22, और यहाँ पे प्लस आएगा, 22 -6d प्लस का 10d प्लस का 4d आएगा, 4d इज इक्वल टू 34। 4d इज इक्वल टू 34 माइनस 22, 4d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, यही है हमारा आंसर। आई होप क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। और हम करेंगे अपना 12th क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख देना। ये हमारा 12th क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दी हुई है 213, 205 अप टू 37 तक। इसका लास्ट टर्म है 37, फर्स्ट टर्म है 213 और कॉमन डिफरेंस देखोगी तो निकलेगा -8। ठीक है, तो हमें इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो पहले चीज़ समझो, किसी चीज़ का मिडिल टर्म के बीच का अगर फाइंड करना है नंबर, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कितने टोटल नंबर हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें कोई नंबर दे, मान लो तुम्हें बताया जाए कि कोई किसी मतलब मान लो 11 घर हैं। ठीक है, लेकिन 11 घर हैं, लेकिन मान लो तुम्हें घर ना बताया जाए कितने घर हैं यहाँ पे, और बस तुमसे पूछा है कि बीच का घर कौन सा है, लाइन से घर हैं। ठीक है, तो बीच का घर वो होगा ना, अगर तुम्हें पता होगा कि हाँ यहाँ 11 घर हैं, तो जो 6वां घर होगा वो यहाँ बीच का घर होगा। ठीक है, तो इसमें आखिरी टर्म हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसका ये कौन से नंबर का टर्म है, मतलब इसका n क्या है, ये फाइंड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ टर्म कितने हैं एपी में। तो हम इससे फिर हम इससे ये पता कर सकते हैं कि हमारे बीच का नंबर का जो टर्म होगा वो कौन, उसका n कितना होगा। देखो समझाता हूँ कैसे। देखो हमें इस सीरीज़ का जो है ये 213, 205 अप टू 37, हमें इस सीरीज़ का मिडिल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम इसका लास्ट टर्म क्या है ये फाइंड। लास्ट टर्म हमें Tn पता है, Tn इक्वल टू, ये हमारा Tn इक्वल टू 37 है, बट हमें ये नहीं पता कि n क्या है, इसका n क्या है, कौन से नंबर का टर्म है। ठीक है, तो अगर हम इसका n फाइंड कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। पहले हम ये चीज़ करते हैं। ठीक है, तो a हमारा हो गया पहला टर्म 213, d हो जाएगा हमारा -8, 205 - 230 करोगे -8 आएगा। -8 और Tn है हमारा 37, जिसका हमें फाइंड करना है कौन से नंबर का टर्म है। n हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड करना है भी तो। ठीक है, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, 37 इज इक्वल टू 213 प्लस n-1 इंटू -8। 37 is equal to 213 minus 8n plus 8, minus का 8 माइनस n को मल्टीप्लाई करेंगे -8 माइनस 8 इंटू -1 प्लस का 8। अब 8n को इधर लेंगे, प्लस का 8 हो जाएगा। 8n इज इक्वल टू 213, ये प्लस का 8 यहाँ का यहीं रखा, ये 37 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 37 हो जाएगा। तो 8n इज इक्वल टू 258। तो n इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 28, एक सेकेंड, ये 258 नहीं, ये आएगा 184, ये माइनस हो रहा है ना 87, यहाँ आएगा 184। तो n इज इक्वल टू 184/8, आ गया हमारा 20। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 23। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हैं 23। अब हमें फाइंड करना है बीच का टर्म। तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, n+1/2। इसका मतलब हुआ 23+1/2 इज इक्वल टू आएगा 12। ठीक है, तो जो 12th टर्म होगा जो मिडिल टर्म होगा, अब हम 12th टर्म फाइंड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो T12 क्या होगा, a + 11d इज इक्वल टू, a कितना है हमारा हमें पता है 213 प्लस 11 इंटू माइनस का 8, 213 माइनस 88 आएगा हमारा 125। ये है हमारा आंसर, ये हमारा मिडिल टर्म ऑफ एपी। आई होप क्लियर होगा। ये फॉर्मूला पता है ना कि नंबर ऑफ टर्म दिए हो तो मिडिल टर्म निकालने के लिए n+1/2 करते हैं। तो 23 हमारे लास्ट टर्म हमारा 23 है, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म हुआ 23। तो 23 + 1/2 = 12। तो 12th टर्म जो होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। तो बस हम T12 निकाल लेंगे, वही हमारा मिडिल टर्म आ गया आंसर। ये हमारा 13th क्वेश्चन।
13 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ़ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। मतलब थर्ड टर्म जो है वो 4 है और 9th टर्म जो है एक AP का वो है -8। हमें ये फाइंड करना है कि उस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। n हमें फाइंड करना है, 0 Tn होगा तो उसका n क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है हमारे पास वो लिख लेंगे। हमने जैसे बताया था पहले सोल्यूशन कर रहे हैं हम। तो थर्ड टर्म मतलब Tn कितना है हमारा 4 और T9 है हमारा -8। तो Tn को हम लिख सकते हैं T4 को लिख सकते हैं, T3 को लिख सकते हैं सॉरी, a + 2d इज इक्वल टू 4। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। T9 को लिख सकते हैं a + 8d इज इक्वल टू -8। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें a और d फाइंड करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि तुम्हें एलिमिनेशन मेथड आता है कि नहीं आता है। तो पहली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, a + 2d इज इक्वल टू 4 लिखा है तो हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 4 - 2d। ये हमने a फाइंड किया। इस a की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारी a + 8d इज इक्वल टू -8। तो a में हम a की जगह हम लिख देंगे 4 - 2d। 4 - 2d + 8d इज इक्वल टू -8। 4 + 6d इज इक्वल टू -8। 6d इज इक्वल टू -12। d इज इक्वल टू -2। हमने d फाइंड कर लिया। आपने d फाइंड कर लिया। हमारी पहली इक्वेशन ये है, a + 2d हमारी पहली इक्वेशन थी, इज इक्वल टू a + 2 इज इक्वल टू 4। इसमें हम d की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम a भी फाइंड कर लेंगे। a + 2 × -2 इज इक्वल टू 4। a - 4 इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू 4 + 4, a इज इक्वल टू 8। हमने a और d दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। अब देखो, अब हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। मतलब Tn 0 होगा तो उस टाइम पे n कितना होगा, n हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो Tn इज इक्वल टू a + n - 1 × d होता है। Tn 0, a हमने फाइंड कर लिया 8 है, प्लस n हमें फाइंड करना है, मतलब कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा जो 0 होगा। n - 1 × d हमने फाइंड कर चुके हैं -2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 0 इज इक्वल टू 8 + -2 × n माइनस का 2n, -2 × -1 प्लस का 2। 0 इज इक्वल टू 8 - 2n + 2। अब 2n को इधर ले आएंगे। 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन हमारा क्या क्या है, द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 0। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो गिवन है पहले वो लिख लो, बाद में देखना हमें क्या करना है। तो 8th टर्म जो है मतलब T8 इज इक्वल टू 0 है, मतलब a + 7d इज इक्वल टू 0 है। ये हमारी पहली इक्वेशन है। और हमें प्रूव क्या करना है कि जो 38 टर्म है हमारा, जो हमारा इस AP का जो 38th टर्म है, मतलब हमें प्रूव ये करना है कि T38 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 18 टर्म, मतलब 3 × T18। ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे हम इसे, पहले हम क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है, ये वाली पहली इक्वेशन जो है, ये हमको प्रूव करना है। टू प्रूव, ये हमें पता नहीं है, हमको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन में कहा है, शायद तुम्हारा प्रूविंग वाला पार्ट इसका हट गया AP का, लेकिन हमें सही से पता नहीं है, इसलिए हम करा दे रहा हूँ। बिल्कुल ईजी है, 2-3 लाइन्स में ख़त्म हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हम इस ये क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन, इसको पहले हम लिखते हैं। a + 7d इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 7d। ठीक, ये भी हम लिख सकते हैं।
ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, अब ये काम आएगा। तो T38 को हमें प्रूव करना है 3 टाइम्स ऑफ T18, तो हम T38 को T18 को अलग अलग देखते हैं कि या क्या ये सही में इसके 3 गुना है या नहीं। देखो कैसे, पहले हम T38 को देखते हैं। T38 को देखेंगे, अगर T38 को हम लिख सकते हैं A + 37D। ए को हमने ये A है, ठीक है, A = 7D, A = -7D, क्योंकि ये 7D है, A + 7D, 7D इधर आएगा तो A = -7D हो जाएगा। तो हम A की जगह -7D पुट करेंगे। T38 = -7D + 37D, तो T38 हो गया हमारा 30D। क्लियर है, इसको सेकंड क्वेश्चन इसको ध्यान रखो। अब T38 हमारा ये आया है। अब हम देखते हैं T18 क्या आता है। T18 को देखते हैं अब हम। T18 को हम लिख सकते हैं A + 17D। तो A हमारा पता ही हमें -7D + 17D, तो T18 हो गया हमारा 10D। अब देखो ये तुम्हारा T38 है, ये हमारा T18 है, तो T38 है हमारा, T38 जो है हमारा वो है 30D, और जो हमारा T18 है वो हमारा 10D। तो देखो 3 गुना है कि नहीं, ये 10D है, 30D है, तो हम T38 को ये भी दे सकते हैं 3 × 10D। 3 × 30 तो होता है, 10D हमारा क्या है, T18 है। तो हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि जो T38 है वो 3 टाइम्स ऑफ T18 है। Hence T38 = 3 टाइम्स ऑफ T18। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो कैसे, T38 हमारा आया 30D आया, T18 हमारा आया 10D आया, 10 और 30 चाहिए तो बस दी सब। तो मतलब ये T38 जो है वो T18 का 3 गुना है कि नहीं। 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 तो आएगा, 30D। वही T38 है, वही हमें प्रूव करना था कि T30, यही हमें प्रूव करना था कि T38 = 3 × T18, हेंस प्रूफ। ये हमारा सोल्यूशन देखो बिल्कुल सिंपल सा था।